तो यूनिट 9 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन आ गया, पूरा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, लेकिन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, सबसे पहले स्टडी किसने किया? वर्नर ने। ठीक है, तो वर्नर वाज द फर्स्ट टू डील विद द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हमारे सराउंडिंग में भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ विच मेटल? मतलब कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई मेटल ले लिया हमने, सेंट्रल मेटल एटम है, उसको मेटल बोलते हैं, मेटल आयन, और उसको कोई एटम, आयन, मोलिक्यूल वगैरह सराउंड करके रखते हैं। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। आजकल जो मॉडर्न नेम है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसमें। तो क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, मतलब यू मस्ट नो मैग्नीशियम। उसके बाद एक और आता है कोबाल्ट का, या यूँ बोल दो विटामिन B12 इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, कोबालमाइन भी बोलते हैं इसको। एक और देखिए हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। तो कई बार पूछ लेते हैं, जीके की बात भी है। क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, विटामिन B12 इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट एंड हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। यानी आयरन उसके राउंड कुछ कॉम्प्लेक्स मतलब अटैच्ड रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम समझते हैं भाई, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले वर्नर ने स्टडी किया इसको। तो इस चैप्टर में है क्या? वैसे इस चैप्टर में है मेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उनका IUPAC नेम, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है? कुछ थ्योरीज हैं आपके पास। वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी के बाद आपका आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, VBT वगैरह, इस टाइप की मतलब कुछ थ्योरीज हैं। तो इन थ्योरीज को स्टडी करना है, इनको पढ़ेंगे बारी बारी से। और इसमें एक आइसोमरिज्म का भी पार्ट दे रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें भी आइसोमरिज्म शो करते हैं, मतलब दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ओके, सो वर्नर ने क्या बताया? तो वर्नर पोस्टुलेट्स दैट द मेटल आयन शो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। मतलब इसने स्टडी किया, किस टाइप से स्टडी किया उन्होंने? जो वर्नर है उसने लिया, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड ले लिया, COCl3 होता है। कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर अमोनिया डाल दिया। तो अमोनिया डाला, मतलब कोबाल्ट क्लोराइड लिया, उसमें अमोनिया डाला, उसके बाद उसमें AgCl डाला, उसमें क्या डाला? AgNO3 डाला, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद कितना क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुआ? मतलब क्लोराइड मतलब AgCl, सिल्वर क्लोराइड कितना प्रेसिपिटेट हुआ? आई रिपीट, कोबाल्ट क्लोराइड को NH3 सॉल्यूशन, दोनों का मिक्सचर लिया, उसमें क्या डाला? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद क्या बनेगा? AgCl तो बनेगा, क्योंकि यहाँ Ag है, यहाँ Cl है। तो कितना AgCl मिला? एक मोलिक्यूल मिला, 2 मिले, 3 मिले, और मिला या नहीं मिला, इस बात के बेस पे मतलब स्टडी किया वर्नर ने। ठीक है, तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे भी क्या मतलब है इसका। फिलहाल वर्नर ने बताया कि कोई भी मेटल आयन है, सो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। फर्स्ट, मेटल एटम, और यू कैन से मेटल आयन शो two types of valences. Two type of valences शो करता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल आयन शो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज are satisfied by negative ions. Primary valencies are ionizable. दूसरा point we can write, primary valencies are
ionizable. Second point is primary valencies are ionizable and are satisfied by negative ions. नेगेटिव आयंस से सेटिस्फाई होती हैं ये. एक्चुअली ना दीज आर ऑक्सीडेशन नंबर्स. प्राइमरी वैलेंसीज आर ऑक्सीडेशन नंबर्स. सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल. Secondary valencies are non-ionizable and are satisfied by atoms, ions, molecules attached with it. यानी जो इसके साथ जुड़े होते हैं उनसे सेटिस्फाई होती हैं. और आई विल टेल यू कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी. यानी बेसिक फंडा क्या है, मेटल होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है. जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिखा वर्नर के अकॉर्डिंग, वर्नर की भाषा में ही लिखता हूं मैंने लिखा COCl3 और यहां पे मैंने लिख दिया 6NH3. इस टाइप से मैंने कंपाउंड लिखा. इस कंपाउंड में जो मेटल है कौन है, कोबाल्ट. ये दो टाइप की वैलेंसी यहां पे शो कर रहा है. फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी. अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाऊं आपको ये किस प्रकार का मतलब स्ट्रक्चर रखता है, तो इट इज लाइक कोबाल्ट, NH3, 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 NH3. How many NH3? 6 NH3s are there. And Cl. There are 3 chlorine. तो इस प्रकार का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, दिस स्पेशियल अरेंजमेंट इज ड्यू टू सेकेंडरी वैलेंसीज. यानी इसमें जो लास्ट पॉइंट है वर्नर थ्योरी का, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी. Spatial arrangement is due to what? Due to secondary valency. यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर है. यानी ये जो देखो यहां पे दो टाइप की लाइंस दिखा रखी है. मैंने एक दिखाया हेड लाइन और एक दिखाया डॉटेड. ये जो हेड लाइन है दीज आर व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर. और ये जो है ये आयनाइजेबल है. देखो ये जो ही इसको पानी में डालेंगे हम, अगर मैंने इसको पानी में डाला तो पानी में डालेंगे तो क्या होगा, यहां से ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा. सेकंड जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, आयनाइज हो जाएगा. इसका मतलब इट विल प्रोड्यूस व्हाट, 3Cl-1. और पीछे क्या रहा, पीछे रहा CO6NH3. इस टाइप से बना. मतलब पहले जब वर्नर ने बताया तो उस टाइम पे वी वर नॉट हैविंग ए पर्टिकुलर वे टू राइट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था भी कैसे लिखा जाए, तो इसी प्रकार से डायरेक्ट लिखते थे. वर्नर के टाइम की बात कर रहा हूं मैं. तो इसमें दो प्रकार की वैलेंसी हुई. दिस इज क्या, प्राइमरी वैलेंसी, आयनाइजेबल है, और ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी. उसके बाद जो टाइम बीता, उसके बाद जो अभी मॉडर्न तरीका है जो लिखने का, वो क्या है, हम लिखते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको पहले लिखते हैं. उसके बाद जो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज हैं, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब NH3 सेकेंडरी वैलेंसी है, इसको लिखते हैं इसके साथ में कितने, 6 नीचे. और इस पूरे को हम किस में ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर, मतलब मेटल एटम और साथ में नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, और बाहर इसके इधर या इधर क्या लिख देते हैं हम, प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल है, मतलब 3 क्लोरीन देगा. तो अभी आजकल हम इस प्रकार से लिखते हैं इसको. ठीक है, तो यहां तक बोलो समझ में आया कि नहीं आया. पहला क्या है बोलो, मेटल एटम और आयन शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है एंड आर सेटिस्फाइड बाय एटम्स, आयंस जो इसके साथ अटैच होते हैं. जैसे मान लिया इसके साथ कौन अटैच है, ये, तो दिस इज क्या, सेकेंडरी वैलेंसी.
स्पेशियल अरेंजमेंट किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू सेकेंडरी वैलेंसी, यानी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो इसकी वजह से हुआ। और जो स्पेशियल अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोलते हैं? स्पेशियल अरेंजमेंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। तो दिस इज वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वी शैल मूव टुवर्ड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो क्या करें, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी की बुक दे दो एक बार। क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उसमें आपको सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है सीबीएसई में। तो आई विल राइट PdCl2,4NH3 और नंबर 2 इज NiCl2,6H2O, थर्ड इज PtCl4,2HCl, फोर्थ COCl3,4NH3 and fifth is PtCl2,2NH3। और इधर दे रखा है इसके आगे 2 2 0 1 0। ये क्या है? ये है मोल्स ऑफ AgCl precipitated per mole of the compound, पकड़ो, the compound with excess of AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या मतलब है क्वेश्चन का? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में कहता है कि अगर मैं एक एक केस लेता हूं, मैं फर्स्ट केस लेता हूं पहले। मैं कहता हूं अगर इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करें तो 2 मोल्स ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड। मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल। अगर मैं इसका 1 मोल लेके चलता हूं और इसके अंदर इसके 1 मोल के अंदर इफ आई ऐड एक्सेस ऑफ AgNO3 तो आई गेट 2 मोल ऑफ AgCl। इसमें डालता हूं तो 2 मोल AgCl मिलता है, इसमें डालता हूं तो कोई भी AgCl नहीं मिलता है। इसका मतलब क्लोरीन वो नहीं है। इसका मतलब ये बताओ, 1 मिलता है, इसमें 0 मिलता है। ये कॉन्सेप्ट कहां से अराइज हुआ? ये प्राइमरी वैलेंसी से अराइज हुआ। प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल वैलेंसी। और जो आयनाइजेबल यानी बेसिकली हमें ये देखना है कि कितने क्लोरीन फ्री हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 केस लेता हूं, ये बाद में बताऊंगा, मैं पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर आई राइट FeNH3 6 एंड Cl3, पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो आयनाइज होगा, तो मैं ये बता देता हूं कि ये जो ये वाला है ना, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, ये आयनाइज नहीं होता है। यानी ये वाले अलग अलग नहीं होंगे। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी ये ऐसे ही रहेगा NH3 लेकिन ये जो क्लोरीन है ना, ये वाले अलग हो जाएंगे। कितने क्लोरीन है? 3 है, तो 3 Cl-1। अब देखिए ये 3 क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो ये वाला अलग, ये वाला अलग, तो इसमें क्लोरीन फ्री है। और जब मैं इसके अंदर AgNO3 मिलाता हूं तो ये तो आपको पता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो Ag आयन जो है वो किससे कंबाइन करेगा? इससे कंबाइन करेगा। अब यहां पे मैंने क्या लिखा? ये एक्सेस है। जब एक्सेस है तो एक्सेस ऑफ Ag आयंस आर देयर, लेकिन यहां पे कितने Cl है? 3 Cl है, तो आई विल गेट व्हाट? 3 AgCl। तो आपको ये बताना है, बेसिकली ये सोचना है कि कितने क्लोरीन फ्री हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं आई राइट FeNH3 4 Cl2 एंड व्हाट? Cl यस Cl लिख दिया। अभी मैं इसको अगर ट्रीट करता हूं, सोचो AgNO3 के साथ, तो मुझे ये पता है कि दीज क्लोरीन्स आर इन द ब्रैकेट, और ये सेकेंडरी वैलेंसी है, नॉन आयनाइजेबल है। और नॉन आयनाइजेबल है तो ये क्लोरीन्स फ्री नहीं है, इसलिए ये AgNO3 के जो Ag है उससे रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ किससे करेंगे? जो बाहर है उससे करेंगे। तो आई विल गेट ओनली 1 AgCl। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसमें ये बोल रहा है कि
सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, तो हम अच्छी तरह से फॉर्मुलेट कर लेते हैं, पता लग जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। भाई यहाँ पे इसमें देखो ना, इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी 6 NH3 आर अटैच्ड विद आयरन। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ इसका, हाँ इसका मतलब है सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। नहीं आया समझ में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया ये बताना है, मतलब मेन बात ये है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आपको 2 AgCl मिल रहा है, इसका मतलब है जो दोनों के दोनों क्लोरीन है ये आउट ऑफ ब्रैकेट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, आई कैन राइट PD NH3 4 और बाहर क्या लिख दिया मैंने बोलो Cl2। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, जो आंसर पूछा है इसने, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी कितनी 4, तो दिस इज द आंसर फर्स्ट 4। इस वाले में अगर मैं लिखूं तो ये बोलता है 2, तो ये दोनों के दोनों क्या है बार है, क्या बनेगा बोलो NiH2O 6 एंड Cl2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसमें बोलो एक भी AgCl नहीं बनना, इसका मतलब एक भी बाहर नहीं है, तो टोटल कितने 4 यहाँ है 2 यहाँ है, टोटल 6 है, तो क्या बनेगा बोलो PT Cl 6। नहीं आया समझ में, और यहां पे क्या आ जाएगा H2। अब तुम सोचोगे कभी इधर लगा दिया कभी उधर लगा दिया, तो सोचने वाली बात ये है ना, अब यहाँ पे NH3 न्यूट्रल है तो इसका जो चार्ज है वो एज इट इज रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ न्यूट्रल है तो ये भी प्लस रहेगा, इस प्लस वाले को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है बाहर माइनस। अब यहाँ देखिए ये क्लोरीन माइनस है, अब 6 माइनस के हो गए, तो इसका मतलब इसको कौन वो करेगा प्लस वाला। अगर यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड्स हैं, इनको लिगेंड्स बोलते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स हैं तो इधर आएगा, और अगर यहाँ न्यूट्रल है तो इधर आएगा, आइदर इट विल बी न्यूट्रल और नेगेटिव। समझ में आ रही बात, पॉजिटिव भी हो सकते हैं हाउएवर, लेकिन उसके लिए कंडीशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। समझ में आया। इसकी बताओ सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6, इसकी बोलो 6। नेक्स्ट 3 हो चुके, ये बोलो इसमें क्या मिल रहा है एक फ्री है, एक फ्री है, इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट के साथ हमारे पास 4 NH3 तो बिल्कुल बैठे हैं आराम से, और 2 और है साथ में, कितना हो गया 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहां बाहर क्या है एक Cl, तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ 6। यहां बताओ 0, इसका मतलब सारे के सारे अंदर ही हैं, PT NH3 होल ट्वाइस और Cl2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन रेडी है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, पेपर में मतलब